वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन प्रीवियस क्लास अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आज फिर से अपन उसी टॉपिक के एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में बात कर लेते हैं। यानी कि अपनी बात ये हो जाती है कि आज के इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बाद में आपने अगली ऑनलाइन क्लास में अपन अपने नए चैप्टर की बात करेंगे, कैश बुक की। तो आज वापस अकाउंटिंग इक्वेशन के एक नए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस अपनी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को करना क्या होता है, इधर अपन लिख लेते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद में ये हो जाती है अपनी असेट्स जो कि इक्वल होती है लाइबिलिटीज के, क्योंकि अपन इसी इक्वेशन को प्रूव करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। मैथमेटिकली रूप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि जो इक्वेशन हमारी होती है असेट इक्वल होती है लाइबिलिटीज के, यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच भी बोलते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। उसी को मैथमेटिकली रूप से प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहला ट्रांजेक्शन इसने दिया है क्वेश्चन में अपने पास में कि बिजनेस स्टार्टेड with cash ₹50,000। अपन जर्नल एंट्री क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। क्या जर्नल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अपन ने डिस्कस किया था। तो अपन एक और नई इक्वेशन बोल देते हैं। इसी इक्वेशन को अपन इस वे में भी बोल देते हैं कि डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है क्रेडिट के। बहुत स्टार्टिंग से अपन इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर असेट साइड्स में तो आपके पास में आ गया कैश, कितना है 50,000, और लाइबिलिटी साइड में आ गई आपके पास में कैपिटल, कितनी है 50,000। हमारी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसके नीचे। सेकेंड ट्रांजैक्शन की जब बात करते हैं तब अपन बात कर लेते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन के अंदर कि सैलरीज पेड ₹2,000 की सैलरी पेड करी है। सैलरी पेड करने के अपन जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्सपेंसेस ऑलवेज डिक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल। अपने को पता है ये डायरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं, डायरेक्टली कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपन लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब मैं आपको इस चीज का दोबारा इफेक्ट बताऊंगा कि ये कैपिटल को डिक्रीज क्यों करता है, किस रीजन से ये कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं। तो यहां पर कैश कितनी है अपने पास में 50,000। कितने रुपए की सैलरी का पेमेंट किया 2,000, यानी कि 2,000 माइनस कर दिया। कैश अवेलेबल कितनी है 48,000 इज इक्वल टू कैपिटल है कितनी 50,000 लेस 2,000, कैपिटल में से भी लेस कर दिया, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई अपनी, हो गई। सिंपल है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। देखिए 200 वेजेस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अपन एंट्री क्या करते हैं इसकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब हो जाता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इस करंट ईयर में हमारे को पेमेंट करने चाहिए थे, हमने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। जब किया नहीं है इट मीन्स करना बाकी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को इस चीज का पेमेंट करना चाहिए, यानी कि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और एक्सपेंसेस जिस करंट ईयर से बिलोंग करते हैं उसको उसी ईयर में लिखना चाहिए, अक्रूवल बेसिस कहता है अपना, कहता है। तो अपने को करना क्या है, कैश पर क्या इफेक्ट आएगा इसका,
आएगा कि नहीं आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जर्नल एंट्री में कैश को क्रेडिट किया है क्या? नहीं किया। हमने क्या किया है? वेजेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट किया टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करी, यानी कि कैश 48,000, कोई भी इफेक्ट नहीं है, प्लस 0 48,000 इज इक्वल टू कैपिटल 48,000 माइनस 200, एक्सपेंसेस डिक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल करते हैं, यानी कि 47,800 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेज, नई लाइबिलिटी क्रिएट कर ली और वो कितने की है? 200 की, यानी कि प्लस 200। एक और इक्वेशन कंप्लीट हो गई अपनी। फोर्थ ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में गिवन है और वो है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। इंटरेस्ट ड्यू है, यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। सेम चीज होगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है। इट मींस ये भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होती है? एक नई लाइबिलिटी को क्रिएट करती है, यानी कि आप एंट्री क्या करोगे इसकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी एक्सपेंसेस के रूप में बात करनी है, अपने को पेमेंट करना है। इट मींस ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। अगर यहां पर ये रिसीव्ड की बात करता कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹1,000, इट मींस वो हमारी असेट्स हो जाती, वो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट हो जाता, कि जो इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक हमारे को मिला नहीं है, उस कंडीशन में ये हमारी क्या हो जाती? असेट्स हो जाती। लेकिन यहां पर जब पेड की बात कर ली, इट मींस ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, और ये हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो अब वापिस एंट्री क्या बताई अपन ने? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, नहीं आया। कैश एज इट इज 48,000 प्लस 0, कोई भी इफेक्ट नहीं है, 48,000 इज इक्वल टू कैपिटल 47,800 माइनस 100, 47,700 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस 200 प्लस 0, यानी कि ये 200 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 100 प्लस 100, यानी कि ये अपनी क्या हो गई? फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो अपन ने क्या किया? स्पेशल जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। अपना लास्ट इसके अंदर जो है वो लास्ट ट्रांजैक्शंस की ओर बात कर लेते हैं अपन। और जब लास्ट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो देखिए लास्ट ट्रांजैक्शंस 5th नंबर का क्वेश्चन में गिवन है, रेंट पेड इन एडवांस ₹150, रेंट पेड इन एडवांस ₹150। अब यहां पर ये रेंट हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, यानी कि वापस बात तो एक्सपेंसेस की कर रहा है। जब पेड वर्ड यूज कर रहा है यानी कि बात तो वापस एक्सपेंसेस की हो रही है, लेकिन ये एक्सपेंसेस एडवांस पेमेंट किया है। तो कौन सा एक्सपेंसेस हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया कि नहीं हो गया? और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जब अपन एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? प्रीपेड क्या दिया है? रेंट दिया है, यानी कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा तो इसी साल दे दिया, लेकिन ये जो रेंट दिया है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, इस करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। अकॉर्डिंग टू अप्रूवल बेसिस अपने को जो भी एक्सपेंसेस जिस ईयर से बिलोंग करते हैं उसी ईयर में लिखने चाहिए। यानी कि इस रेंट को जब डेबिट करना है एक्सपेंसेस को, वो तो नेक्स्ट ईयर में करेंगे, क्योंकि ये रेंट नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, करंट ईयर से तो बिलोंग करता नहीं है। और पेमेंट हमने करंट ईयर में कर दिया। इट मीन्स कैश तो पैसा तो हमारा इसी साल कम हो गया और रेंट एक्सपेंसेस अगले साल डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री अपन ने क्या कर ली थी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मींस
अपना क्या आ जाता है, कैश। अब कैश अपने पास में है कितना, 48,000, इसमें से माइनस कर देते हैं कितना, 150, तो ये हो जाता है अपना 47,850 प्लस प्रीपेड रेंट, ये हमारी असेट्स बन जाती है। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होंगे, यानी कि प्लस 150 असेट्स होगी। अब कैपिटल एक्सपेंसेस डिक्रीजेस कैपिटल ऑनर्स कैपिटल, बट ये एक्सपेंसेस इस करंट ईयर के तो है ही नहीं है। इट मींस ये इस साल कैपिटल को डिक्रीज नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में इस कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, करंट ईयर में नहीं करेंगे। करंट ईयर में जब नहीं करेंगे तो हमारी कैपिटल है कितने की, 47,700 प्लस 0 इज इक्वल टू 47,700 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस 200 प्लस 0, 200 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 100 प्लस 0, यानी कि प्लस 100। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट हो गई, और अब इसका टोटल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 48,000 इज इक्वल टू 48,000। मैथमेटिकली रूप से हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाती है कि असेट्स इक्वल होती है लाइबिलिटीज के। क्लियर है, इजी भी है, अपन कर भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे इसके ऊपर तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इफ एनी डाउट और एनी क्यूरी, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में, अपनी क्वेरीज को से लेकर। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन अपनी अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, कैश बुक के साथ में। क्योंकि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी अपन, कैश बुक का चैप्टर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक आपको इसके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।